आईना में 2 सप्ताह बाद एक बार फिर से आपका स्वागत हम करते हैं। और इस 2 सप्ताह के बीच आपने रियो ओलंपिक्स गेम में फिजी सेवन्स को रग्बी टीम को जीतते हुए देखा और यही खुशी मनाते हुए आज हम आईना में भी कदम रख रहे हैं। ख़ासतौर से हमारी सेवन्स टीम को बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है आज भी और भी सेलिब्रेशन का मूड है, क्योंकि आज हम बातें कर रहे हैं वुमेन को, यानी महिलाओं को किस तरह से और भी ताकत दिया जाता है, एम्पावरिंग वुमेन। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज़ अ वुमेन। और बात और सोने में सुहागा तब होता है जब ये सक्सेसफुल मैन, जब ये उस ओहदे पर पहुंच जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वहीं पर ये आगे हाथ बढ़ाकर महिलाओं को और भी एम्पावर करते हैं। आज ऐसे एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप हैं मिस्टर हफीजुद्दीन खान जी, जो कि चेयरमैन ऑफ मकोई वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फीजी मुस्लिम लीग। अस्सलाम वालेकुम आपका मिस्टर खान जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शमी, I'm okay, thank you. और हमारे साथ हैं शहाना दीदार, जो कि मकोई वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की इंटरिम मैनेजर है। शहाना जी, आप कैसी हैं? ठीक है समय जी। मिस्टर खान, आपने सुना मैंने कहा कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे, आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और फिर वहीं जब आप इतने सक्सेस हो गए हैं, वहाँ पर आपने एक मकोई वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला है। मुझे बताइए कि क्या रास्ता, क्यों इस सेंटर को आपने ओपन किया? व्हाई डिड यू गिव बर्थ टू दिस वन? शमी जी, फीजी मुस्लिम लीग और उसका जो एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है वीमेंस लीग, फीजी मुस्लिम वीमेंस लीग, जो हमारे वीमेन की भाग है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम कोशिश करें उन औरतों के लिए, उन बच्चियों के लिए, ज़्यादा करके जो अडल्ट हो जाते हैं और शादीशुदा होते हैं, शायद उनके घर में कुछ कमियां हो, शायद प्रॉब्लम हो, हस्बैंड से ब्रेकअप हो जाते हैं, तो विडोज़ भी होते हैं, तो गुर्बती गरीबी होती है। तो उनके लिए हम कोशिश करें कि किस तरह से उनको हम पॉवर्टी से बाहर लाएं। तो आप बात कर रहे हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। इन फैक्ट आई गो अ स्टेप फर्दर, बिहाइंड एवरी फैमिली द पावर इज़ द वुमन। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर, possibly because of my own personal upbringing, and I think a lot of men think that way, that कि जब घर को संभालना है, घर को और मजबूत बनाना है, तो औरत की मजबूती सबसे अहमियत होती है। आदमी तो कभी कभी भाग जाता है, लौट के आ जाता है, फिर भाग जाता है, मगर जब औरत घर वाली जो माँ होती है, जो बीवी होती है, उनकी जो मजबूती होती है, वो जो अपनी फेमिनिस्ट में अपनी पोजीशन पे अटल रहती है, तो वो घर को कोई नहीं नाश कर पाता। सबको बटोर कर इकट्ठा रखती है और वो खुद एक ताकत का जरिया बन जाती है। तो ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, या फिर वाज इट समथिंग बिकॉज ऑफ फीजी मुस्लिम लीग वांटेड टू डू, या जनाना लीग चाहती थी, कि आपने खुद कहा कि ये आपका पैशन था? Well, definitely my passion as well, but it's also a foresight that Fiji Muslim League and the Women's League have had for quite a while. हमारी ताल्लुकात, in fact, the background to this is that we have a very strong bond with Islamic Development Bank of Jeddah, Saudi Arabia. They have helped us. हमारे फिजी प्रोजेक्ट में पिछले 5 साल में मेरे ख्याल से उन्होंने $2.5 million दिया है विभिन्न प्रोग्राम से, एक ही नहीं है। They don't give big amount of money for one project, and it's a grant, it's not a loan. So they've given us money for schools, they've given us money for medical center, and when they were here about 3-4 years ago, हमने उनको वुमेंस लीग की, उनके वुमेंस लीग पास में एक और पेट प्रोजेक्ट है कोरिनिविया में, जहाँ उन्होंने घर बनाया है गरीब और यतीम औरतों के लिए। तो उनके लिए वो प्रोजेक्ट दिखाने जब हम गए, तो द डायरेक्टर एंड द पीपल हु केम फ्रॉम आईडी वे वर वेरी इम्प्रेस्ड, एंड दे सेड, कैन वी डू समथिंग टू एम्पावर द वुमेन, नॉट यू जस्ट गिविंग देम हाउसेस। तो वी सेड टू देम, विल मेक अ प्रपोजल विद द वुमेन, which we did. But the location itself in Cornivia was a bit small. We had a big piece of land in Marcoy, not far from our school. तो हमने ये सोचा कि ये सहूलियत होगी, कन्वीनियंस होगी कि हम उसको मार्कोई में लाएं, क्यों आप जानते हैं कि सुबर्णसरी कॉरिडोर जो होता है, मार्कोई वगैरह नरे वगैरह इज द मोस्ट heaviestly populated area in Fiji. So we had a lot of land, so we put the project together, and IDB came up with some money. They did not come up with all the money, they came up maybe 20% of the total project. बट ये होता है कि एक सीड मनी आ जाती है। जब सीड मनी आता है तो उससे जज्बात बढ़ती है, उससे और सबका you get a bit charged, and we were alhamdulillah very fortunate that others came on board.
and we were able to put this together. This has been a $1.5 million project, but they gave us only 150,000 US in the beginning, and they've helped us again a little bit. But so it's been a project of other people as well. तो इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के बारे में और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस इन डेप्थ में इसके बारे में जाने हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई. इसकी शुरुआत we actually the building construction started about 2.5 years ago, and we had some dignitaries from Malaysia at that time, and they did the foundation laying, and it was completed in November 2014. Again 2016 प्रवेश करेंगे 2014 November, but it took us a while to put all the equipment and all the support material together. So for the 8 months of last year, we were just putting all the things together. We put a very professional kitchen. If you've been there, you'll see that we have a 5-star kitchen, which has cost us nearly $300,000. So kitchen training for chefs and cooks at a very high level. So usko करना था computers लाने थे वगैरह वगैरह. So it took us a while to put together, and then we had a manager then who worked very hard to try and put all the programs together so we could engender other confidence from other donors, and also to get the program in terms of the teaching ability in place. So in fact, we brought in some trainers beginning of last year from Malaysia. These trainers were particularly one particular one was a very experienced 5-star chef. उन्होंने क्या किया? We gathered about 50 women, 50 women from mostly our women's league branches and all that. And we brought some others as well, and we said, we will train you to become trainers. So we gave them training to become very advanced pastry making, presentation. Half the time in food, it's how you present it. It's not just the taste. So this lady was very high powered, and that's what we put in place. Then we started working around how we're going to put the classes together for the needy women. As you are aware, the center is not for only Muslim women. It's for every denomination. There's no religious restrictions or limitations. So we then started advertising from the beginning of the year, late last year, for classes. We ran one class last year, which was a very small number of people. This year we are now into our second lot of students, and it is really picked up now. Now with Shahana on board, we actually have 1 or 2 semesters ahead in terms of the bookings that we have. तो इस पर हम और भी जानकारी चाहेंगे. एक ब्रेक के बाद ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू मुस्लिम वीमेन, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की ओर से है इसमें सब कुछ, तो कौन सी महिलाएं हैं, एनरोलमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कौन एनरोल कर सकता है, क्या कुछ एज लिमिट है, क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. अगर जो आप इसमें जाना चाहती हैं और आपका एक सपना है कुछ करने का, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ बिजनेस खोलना चाहती, क्या मकोई वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की ओर से ये संभव हो सकता है? नहीं, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत काम की और भी बातें होंगी ब्रेक के बाद आईना में. रेडियो फीजी 2 पर आईना का ये कार्यक्रम है. बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को दिन में 11 बजे और रात 10 बजे FBC TV पर आईना का रिप्ले होता है. और आज हमारे साथ हैं मिस्टर खान, जो कि चेयरमैन ऑफ मकोई वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की ओर से हैं, और शहाना दीदार, जो कि इंटरिम मैनेजर वहाँ पर है. मिस्टर खान और शहाना, इससे पहले हम लोग बातें कर रहे थे, आपने कहा कि ये जो ट्रेनिंग है महिलाओं को दिया जाता है, ये सभी महिलाओं के लिए है, नॉन डिनोमिनेशनल है, कोई भी जात की महिला आ सकती है. मुझे ये बताइए कि इस प्रोग्राम में अगर जो किसी को एनरोल करना हो, तो या कुछ एज लिमिटेशंस है, कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए उसके लिए, कुछ पढ़ाई लिखाई चाहिए एज इन बैकग्राउंड? अच्छा, एज लिमिट के लिए 18 एंड ओवर है. इन टर्म्स ऑफ 18 एंड ओवर जी, बिकॉज उससे यंगर दे शुड बी इन स्कूल. एंड apart from that, no, nothing. They just come and fill out an application form, and that's it. कोई education, there's no limit. All they need to do is खाली willingness to learn. मतलब कि कोई सर्टिफिकेट नहीं ला कर देना होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की वगैरह. अब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लाना होगा कि कोई उसमें एंडोर्स करे कि the only requirement is that you can't be wealthy and well off to come. You have to be a needy person, basically. ज़रूरतमंद लोगों के लिए है. और इसके लिए कुछ भरना पड़ता है? जी नहीं, सब completely free है, absolutely free. कितने दिनों का ये कोर्स होता है? 8 weeks. और 8 weeks के बाद they have graduation, and graduation में वो लोग
पीपल दैट sewing सीखता है, वो लोग उनके sewing मशीन मिलता है, और कुकिंग वो लोग उनके एक oven मिलता है, so that they can go on and do their own business या जौन चीज वो लोग मांगे करें. तो अभी जो हमारे साथ हमारी महिलाएं हैं, जो लोग हमसे भी जुड़े हैं आना के इस कार्यक्रम में, वो ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि ज़रूरतमंद महिला है, शायद किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है और वो इसमें शामिल होना चाहता है, ये बताइए कि किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर. At the moment खाली sewing है और कुकिंग है. इन द फ्यूचर अभी हम लोग ने देखता है हॉर्टिकल्चर और ब्यूटी कोर्सेज और ब्यूटी कोर्सेज कंप्यूटिंग, सो ये सब फ्यूचर में, बट राइट नाउ वो लोग sewing सीखे एंड दे कैन लर्न कुकिंग. तो इसके लिए क्या सभी कुछ वहाँ पर उपलब्ध होता है? एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. Everything is provided. Machines are there. As I said, the kitchen is quite a elaborate kitchen. Most hotels don't have that. It's a 5-star kitchen. But this is Shana Jinika. We are going to expand. We're going to expand as facilities become available and the demand is there. The next step we are hoping, as Shana said, Department of Horticulture, is hydroponics. In fact, I haven't even told Shana, but I've just got a confirmation yesterday that the Indonesian trainers will be here hopefully in October. अच्छा. And they will train our trainers to be able to do hydroponics. आप जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स का फैसिलिटी ये इसमें अहमियत ये है कि यू डोंट हैव टू हैव बिग लैंड, जिसके कोई छोटा वाला घर भी है उसके पीछे पाइप्स वगैरह लगाकर पीवीसी पाइप्स और थ्रू हाइड्रो इज वाटर थ्रू दैट पत्थर वगैरह धर के दिस इज वेरी साइंटिफिकली कंट्रोल. अभी तक जितना भी हाइड्रोपोनिक्स प्रोजेक्ट फिजी में है कमर्शियल, दे आर ऑल फॉर अप मार्केट वेल टू डू पीपल. वी वांट टू मेक हाइड्रोपोनिक्स अवेलेबल टू द एवरेज पर्सन. सो ये जो हमारे औरतें हैं बहनें जो सीखेंगे इनसे, so there are two things. एक तो self sufficiency, दूसरा they'll be able to sell products which are grown in the backyard through hydroponics. So that's a big thing. तो ये जो महिलाओं के लिए 8 वीक्स का प्रोग्राम रखा जाता है, महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की हैं, चाहे 50 साल की आप हैं, चाहे 30 साल की हैं, एज अप टू वहाँ पर है, और आज कुछ सीखना चाहती हैं, ज़रूरतमंद है, रोजी रोटी कमाना चाहती हैं, तो यहाँ पर सविंग फ्रॉम द स्क्रैच सिखलाते हैं. From the scratch, their students long that have come to us have never even need, like कुछ नहीं सुई डोरा नहीं लेकर नहीं ऐसा. कर पाते. अच्छा. और जो लोग खाना क्योंकि महिलाओं के लिए होता है कि सब महिलाएं जानती हैं खाना बनाना, तो वहाँ पर क्या सिखाया जाता है खाना बनाने को लेकर? Mostly जैसे pastries है, pizzas है, presentation, cake, decoration, ये सब Marketable products. Yeah, very Marketable marketable. products. जो सके रोटी तरकारी तो सब बना लेते हाँ, हैं, कसावा सब बोल कर लेते हैं. हमारे जो आदि जाते हैं तो वो तो ये they can do. So we are not sticking to the conventional everyday home cooking. We expect that women know that. But what we are doing is something that they learn out of the box, which is marketable, that they can make some money out of. अच्छा. तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स हैं? ये सेकंड प्रोजेक्ट है जी. अभी तक कितने, अभी जब हम अभी बात कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स अभी एनरोल्ड हैं? 33. और ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं? Totally. सब अलग अलग, मोस्टली सिंगल मदर्स. We have a lot of single mothers, और जो हार्ट होम्स से भी आता है ना, the single mothers, all underprivileged, सब underprivileged, abused. We have a lot of women जो काफी बहुत ही मतलब कि सेंसिटिव दौर से गुजर चुकी हैं. They're raising the children on their own income. Many of them are on welfare or handouts. And this is our theme is not only to empower them and give them their dream, but to make them work out of poverty. And that is the government's theme as well. And as a result, we do have a collaboration with the Ministry of Women, Madam Rosie Akbar's organization, where they have given us sewing machines and a grant last year. And I think they have some money for us. We to work hard to keep on getting it from them. But it is there, and the government is aware that this is probably a very worthwhile cause. In fact, not only in Fiji, Islamic Development Bank, who gave us the seed money, says there's nowhere in the world, absolutely nowhere in the world, there's a vocational training center for women like this. इस सिर्फ फिजी में, खाली फिजी में, एक छोटे से देश में, सिर्फ फिजी में ही ये महिलाओं को मिल रहा है. और महिलाओं के लिए कितनी अच्छी बात, क्योंकि मैं जानती हूँ इस कार्यक्रम से भी पता चलता है, हम लोग मीडिया में हम लोगों को पता चलता है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जहाँ पर घर पर उन्हें सैडली वो इज्जत नहीं दी जाती, या फिर सिंगल मदर्स हैं, या फिर रोजी रोटी बच्चों को पालना उनके पास कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा गरीबता में. तो उनके लिए ये एक मौका है कि वहाँ से उभरे. और यहाँ पर जो मकोई वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर इसी मकसद से हमने आज इस कार्यक्रम को लिया है, ताकि आप महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं, गरीबता से निकल कर आना चाहती हैं, क्योंकि हाथ पर हाथ धर कर बैठ कर कुछ नहीं होगा. और यहाँ पर तो कुछ
फीस भी नहीं चार्ज किया जाता, इट्स ऑल फ्री। तो मैं आपको ये उकसाना चाहती हूँ कि इस मौके से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और जो मकोई वुमेंस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है इसके बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे, कैसे कांटेक्ट कर सकता है अगर जो कोई कांटेक्ट करना चाहता है। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं, अभी है सविंग कोर्सेज महिलाओं को दिया जा रहा है, और कुकिंग कोर्सेज है, एक बैच इसमें से निकल चुका है, मतलब कि ऑलरेडी ग्रेजुएटेड। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर क्या होता है जब यहाँ से लोग निकल कर सीख कर चले जाते हैं, फिर उसके आगे क्या प्रोग्राम्स होता है? We putting a monitor system ना, so हम लोग उनके जाके विजिट करते हैं कि वो वो जो sewing machine है or anything like that, they need more help, they using it. फिर just after हम लोग उनके next program we doing a refresher, तो वो लोग सकते हैं आके सीखे again कि if they having a difficulty in any areas. So कभी like one lady has come and said कि वो pattern अभी ले is having some difficulty in cutting, so anything like that we're running a 4 weeks course again for our students, but most of them for business, we also putting them in jobs. Okay, एक और ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद और भी बातें करेंगे। इस बीच में अगर जो आप हमें कॉल करके पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा अभी रेडियो फीजी 2 पर 32200902 या 32200903 पर इस ट्रेनिंग के बारे में और भी जानकारी हासिल आपको करनी है, कौन आ सकता है, क्या आप आ सकती हैं या नहीं, या फिर अगर जो आप आना चाहती हैं तो कहाँ पर जाना होगा, कुछ और ऐसे सवाल है तो हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप हमारे पास ज़रूर कॉल करें। एक सेगमेंट में चलेंगे, फिर उसके बाद उस 2 महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि मकोई वुमेंस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रही हैं और बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाली हैं। उनसे उनकी कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आप डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए जिसमें मैं भाग लूँ। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। आईना में एक बार फिर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। आईना में मेरे साथ हैं मिस्टर हफीज़ुद्दीन खान जो कि चेयरमैन ऑफ मकोई वुमेंस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, और शाहाना जी वहाँ के इंटरिम मैनेजर हैं। मिस्टर खान, जब महिलाओं को यहाँ पर से ट्रेनिंग दे दी जाती है, फिर आपने जैसे कहा कि इन जो महिलाएं उन्हें गरीबता से निकाल कर लाना है ताकि वे अपने घर को चलाने में मदद कर सके, रोज़ी रोटी कर दे सके, तो फिर ये जो रोज़ी रोटी है आफ्टर ग्रेजुएशन उन्हें कहाँ से मिलता है? हाउ डू दे गेट अ जॉब? Well, if they are not able to अपने जिला में, अपने एरिया में उनका कोई रोजी रोटी की तिजारत करने की जो मौका नहीं है, तो we are able to link them to people who are happy to employ them. Shahana has a good network of people, employers who are willing to, I think she's been calling on some of these ladies. Some of them have taken, but it's a bit slow because many of them have never worked. They feel more उनके कंफर्ट जोन ज़्यादा है कि खुद अपने करें, बट दिस इज ऑल्सो अ वेक अप कॉल थ्रू यू, वी होप फॉर पीपल एंड एम्प्लॉयज हु आर विलिंग टू एम्प्लॉय दिस लेडीज। जब इनको हमारी तरफ से ट्रेनिंग मिल जाए, हालांकि ये बड़े डिप्लोमा वाले तो नहीं रहेंगे, पर उनको 8 weeks की ट्रेनिंग मिला, एंड देन वी विल कीप ऑन गिविंग देम रिफ्रेशर कोर्सेज, एंड दे एंड यू विल हैव टू लुक एट द प्रोडक्ट्स, इट्स रियली गुड व्हेन दे कम आउट। सो आई मीन इफ दिस पीपल आर विलिंग टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी, दे कैन कॉन्टैक्ट शहाना और we will have a database of who the employers are, and also not only employers, people who want them to cater. शायद कोई केक मांगता हो और कोई पेस्ट्री मांगता हो, पार्टी, बर्थडे पार्टी करना है, शादी करना है, तो ये औरतों की नामावली हमारे पास में रहेगी, उनको कांटेक्ट कर सकती है। कोई it doesn't matter which the denomination, which area they stay. Same thing, कोई बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बनानी है, चाहे शादी के लिए कुछ कपड़ा बनाना है, bed spreads वगैरह वगैरह, Shana will tell you what kind of products we have, and we can have the list of these women who have graduated that our customer base can look at. अच्छा, तो शाना अभी तक जो प्रोजेक्ट चल रहा था, कुछ केटरिंग के डिमांड्स आए हुए हैं, कुछ लोगों ने कहा मुझे ये सिलवाना। मैं तो खुद सोच रही थी कि हम लोग अगर जो कुछ कर रहे हैं तो इधर उधर से केटरिंग करने की क्या ज़रूरत है जब यहाँ पर महिलाएं हैं, फुली ट्रेंड, एक्सपर्ट हो चुकी हैं। अभी तक किस तरह के ऑफिस आए हैं? एक अवार्ड्स नाइट हम लोग करते हैं फॉर 800 पीपल। We've done catering before for other people. Every day हम लोग उनके बर्थडे केक्स ऑर्डर आता है, खाना के आता है, lots of things. कपड़े, one of the hotels, we're doing their uniforms, so ढेर रकम के orders. तो ये जो महिलाएं 8 weeks ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर वापस चली जाती हैं, तो ये सब ऑर्डर्स उनके घर पर जाकर उन्हें देते हैं, आप लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? There's 2 ways ना। अभी वो लोग जो सीखते हैं, they can do that, या we can outsource it to them as well. अच्छा, तो अभी खुद जो वहाँ पर काम करती हैं, ये ऑर्डर्स जब आता है,
मान लो मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ, जब ये ऑर्डर्स आता है तो मैं इतना लॉट पैसा जो कपड़ा वगैरह है वो देती हूँ कुछ कुकिंग करने, फिर उसमें मुझे किस तरह से फ़ायदा होगा एज इन मॉनेटरी वैल्यू? At the moment, it's more experience based. Na? जब वो लोग खलास करते, when they finish, then of course we give them the order, but then they make the money. अभी तक क्या challenges आपने फेस किया है with employees trying to subcontract? आप चाहती हैं कि इन महिलाओं को किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिले, वर्क फोर्सेस में जाकर काम करें, और मैं जानती हूँ कि जो अभी एम्प्लॉयज़ सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो भी चाहेंगे कि इन महिलाओं को मौका दें. One of the challenges was कि ये लोगों के पास confidence नहीं ना for interviewing skills and stuff. We are small enough to quickly then jump on that and train them. So I've asked some of the employees कि जो आए के training करो कि कौन सी interviews, what are the questions they're looking for, what type of people they're looking for ना. They say as soon as we find something, feedback, we jump on it and we try to close that gap. तो जो महिलाएं, या ख़ास तौर से सिर्फ महिलाएं यहाँ पर आती हैं ना ट्रेनिंग के लिए, जिन्हें सिर्फ महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी जाती, तो मकोई के आसपास जो महिलाएं हैं उनके लिए तो ठीक है वो पहुँच सकती है, लेकिन दूर दराज में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधा है यहाँ पर ट्रेनिंग की? हमने हॉस्टल की प्रबंध की है. हमारे पास में फ़िलहाल 20 बेड्स है. पूरा हॉस्टल फुली इक्विप्ड हॉस्टल है. उनके खाने के लिए भी तैयारी है. Our first 2 batches have been non-living, so अभी तक कोई हॉस्टल में नहीं आया, और अब हम through your medium and other areas of publicity we want to now advertise to people outside of the Suva network. Suva Nosori के नहीं, बाहर भी कोई आया, नॉलेबू से भी आ सकता है, हालांकि साउथ पैसिफिक से भी आ सकता है. We are happy to train anybody free so long as it is they meeting the criteria of the fact that they are women who are needy, who have a family base that they need to keep going. मतलब कि जो महिलाएं दूर से या अभी मकोई में भी रहती हैं तो सुबह शाम ट्रैवल कर सकती हैं. जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं आना चाहती हैं तो उनके लिए रहने की जगह बिल्कुल मुफ्त में है, खाना भी बिल्कुल मुफ्त में है, ट्रेनिंग भी बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी. अब ऐसी सुविधा मेरे ख्याल से, और हाउसिंग और काउंसलिंग सॉरी. जब आपने काउंसलिंग की बात कही तो मैं ये पूछना चाहती, इससे पहले आपने कहा था कि कुछ महिलाएं जो आती हैं ये कुछ अब्यूज्ड ट्रॉमेटाइज्ड महिलाएं होती हैं, तो ये जब यहाँ पर आके ट्रेनिंग सीखती हैं तो क्या उनके लिए कोई रिहैब प्रोग्राम होता है कि उन्हें पहले काउंसलिंग दी जाए फिर उन्हें ये सब सिखाया जाए? जी पहले भी दिया जाए एंड ऑन गोइंग. अब जब व्हेन आई एम बेस्ड देयर देन आई कैन प्रोवाइड इट एट एनी टाइम ना, बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच. एंड वो लोग को एकदम opportunity use करते हैं because they really want to get out of this. They're empowered. Suddenly they're empowered. Suddenly they know कि ये लोग के cooking करे, they can, they see the value, so they really want to empower themselves as well. Confidence is very important. Yes. Because ये जितने भी औरतें हैं हमारे माँ बहनें रहती हैं, they may have the ability, but they cannot sell their ability. They cannot self, or they cannot stand on their own feet. So जैसे Shaana is a trained counselor, as you know. Apart from that, there are other things that we are able to do. We are able to give them some business training. हमारे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो during that 8-week give them a 1-day training on how to keep a book, bank account कैसे खोलना है. And we also have one on ethics where we tell them about morality and it is and if there are other things that are needed like the psychological side which Shahana, not everybody has the same requirement on a need basis, but we do have a total counseling as well to make them feel as groomed people who are presentable. Presentation, as you know, is the key. If you go untidy, dirty, unkempt, तो कुछ भी आप बेचोगे तो लोग बोलते हैं हम ये तो मैला लगता है उसमें. So it's very important that their grooming is good, that they're proud of their own presentation and they have confidence in whatever they're trying to sell. तो इस प्रोग्राम के बाद में क्या कोई बॉन्ड होता है जो जिन लोगों को आप ट्रेनिंग करके रिलीज करते हैं बाहर या सब कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें कुछ काम वगैरह मिलता है? डू दे हैव टू साइन अ बॉन्ड सम काइंड ऑफ, और दे आर फ्री टू go and earn the living? They sign an application when they come in. Basically, the application is just to make sure that there is no liability, etc. And then they are telling us the truth in terms of their. But there's no. I mean, they can work for anybody. We don't want anything from them. We haven't reached that maturity where we started subcontracting in a big way. But hopefully, when 2, 3, 4 batches are over, then we hope that the school uniforms will pour in, the hotel jobs will pour in. Right now, as Shana said, they're training
while they're training, they're doing something, and a little bit of revenue that comes, if it comes, will go towards the training. Achha. But what our dream is that they become subcontractors. हाँ जी, Then they make money from our own school. हाँ जी, So if we have 200 uniforms to be made, आप 5 बना लो, आप 5 बना लो, ऐसा है ना. Or if you have a big function to cater for, then we can't obviously cater all ourselves. We'll say, can you do the cake? Can you do the pastry? Can you सब do the bread? मिलजुल कर, हाँ. something like that. तो इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो क्या है मकोई वोकेशनल सेंटर्स का और जो ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं? Obviously, the first thing is to move these people outside of the handout mentality, and they can stand on their own feet. No begging, no illegal, illicit activities. So they stand on their own feet. Number 2 is that they become women of substance, जी, and that's important. Women of substance in quality, in their own mindset, and the biggest thing that we try and tell, and Shahana keeps on telling, the self-respect, the self-esteem, the fact that you feel like you are somebody. बिल्कुल सेम. Believe in themselves and mindset, no? Because a shift in a mindset is a shift in one's life. जी हाँ. So, Yeah. इंटरेस्टिंग. और अभी आप जो सुन रहे हैं, जानती हूँ कि आप में एक हौसला जागा होगा, क्योंकि एक नेक काम है, और इसके लिए अगर जो हम सब हाथ बढ़ाएं और जो महिलाएं घर पर हैं उनसे कहें कि तुम भी जाओ कुछ करो, यहाँ पर जो मकोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इट बी ग्रेट. एक और ब्रेक लेते हैं, बट इस ब्रेक के बाद हम 2 ऐसी महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, और इन 2 स्टूडेंट से मिलकर आप बहुत इनकरेज होंगे. मिस्टर खान जी, थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम में आने के लिए. शहाना जी, आपको भी धन्यवाद. तो ब्रेक के बाद और 2 महिलाओं से मुलाकात होती है. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन आईना का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं. आईना हर बृहस्पतिवार को दिन में 11 बजे से FBC टीवी पर, और रीप्ले होता है बृहस्पतिवार को की रात 10 बजे से. इससे पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई मिस्टर हफीजुद्दीन खान से, जो कि चेयरमैन ऑफ मकोई वुमेंस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर. उनका ये सपना था कि एक ट्रेनिंग सेंटर खोले जहाँ पर ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए जहाँ पर वो सविंग सीख सके. इसके अलावा कुकिंग वगैरह है, और हमने ये सुना कि आगे चलकर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी रहेंगे, जैसे हॉर्टिकल्चर है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, ये आप सीख सकेंगे. तो इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप और क्या क्या सीखने वाले हैं और कैसे संपर्क कर सकते हैं. हमारे साथ हो गई हैं 2 अन्य हमारी बहनें, और आप हैं मकरेता रंबोनू. जी हाँ. स्टूडेंट हैं आप यहाँ पर मकोई हेल्थ सेंटर पर. कैसी हैं आप? अच्छा एकदम अच्छा है. और मेरे साथ हैं हाजरा शरीफ जी, जो कि यहाँ पर मकोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर भी आप एक स्टूडेंट हैं. जी हाँ. मतलब कि सीखने के लिए एज इज नॉट अ बैरियर, जी है ना. जी. तो सबसे पहले अनलिमिटेड एज. अनलिमिटेड एज. इंटरेस्टिंग. मकरेता, आपके कैसे पता चला कि यहाँ पर मकोई में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है? कैसे पता चला आपके? कोई बताइए साहब क्या है के? बिकॉज हम घर में बैठो, तब हम जाओ ऑफिस में, तब बताओ हम जाओ स्कूल में. अच्छा. So before that, I was so interested in attending a workshop, like at Mukui Vocational Training Center. अच्छा. So अच्छा लगे because some mangta learn karo more experience. I need to know more skills. So that's why I went there to attend the Mukui. Did someone tell you about this vocational training center, or you just came to learn about it? Yeah, I've told by the office at the heart office. तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जाए से पहले, अभी तो आप एक स्टूडेंट है ना, अभी ट्रेनिंग करता, आप कौन सी करता रहा? घर पर कुछ और बिजनेस वगैरह रहा, कुछ करता रहा? Before that, come karo at the garments factory, and most of the time I was doing the selling. अच्छा. At the garments, selling the food. So अभी वोकेशनल मकोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में अभी आप कौन चीज करता? What kind of training are you getting? Like to complete the garments. अच्छा. तो sewing की हो रहे हैं आप? sewing करेगा. 8 weeks कोर्स है. हाँ. कितना weeks complete हो चुका है? It's a 7 week now. You're about to graduate.
graduate next week. Okay, how's the feeling? I was just a bit excited because this is my first graduation. See? So what happens at the training center? Well, all of my teachers, they were teaching us so the way we never were taught before, because in the governments we don't do this kind of learning. तो अभी मकरेता, you're a student, आपके पास बच्चे भी हैं? Your children, how old are they? One is in Form 5 and the other one is in class 2. तो आपकी family काफी supportive है for you to go and learn from here? Gee, I need to support my husband so I can run a business. That's why I'm looking forward for this training school to know more. जो महिलाएं बहनी लोग जो अभी घरे हैं, अभी प्रोग्राम सुने हैं, देखे, आप उनसे कौन सी मंत्र बताएं? I want to tell my friends out there just to come because everything is free there. Everything is free, yeah. Absolutely. हाँ. जब आपके पता चला कि 8 weeks के ट्रेनिंग है हाँ. और सब चीज फ्री है, free. तो आपके विश्वास पड़ा हाँ. कि कुछ नहीं, worry नहीं करता, you don't have to pay anything. Yes, हाँ. Just all you have to do is to get you there because this is the first thing in Fiji for us to have a free vocational school. ठीक है, तो हाजरा से भी और बातें करते, फिर I'm going to talk to you more. जी हाँ. कि अब इसके बाद में आप कंची करेगा. I know you're all excited about your graduation happening in 2 weeks time, right? हाँ. हाजरा जी, मुझे ये बताइए कि आपने सोचा कि चलो यहाँ पर कुछ सीखें. जी. मतलब कि इस कार्यक्रम द्वारा आप महिलाओं को एक बहुत ठोस संदेशा पहुंचा रही हैं कि यहाँ पर उम्र का तकाजा है ही नहीं. कैसे आपके दिमाग में आया कि चलो यहाँ पर कुछ सीखे? वैसे आप क्या ट्रेनिंग सेंटर में क्या ट्रेनिंग ले रही हैं अभी? सविंग की ट्रेनिंग ले रही हूँ और ये मेरी घर के पास ही में है और हमारी कोई मरकज़ वोकेशनल सेंटर के बगल ही में है. तो हम आते जाते रहते हैं. फर्स्ट में जब मैं गई एनरोलमेंट के लिए तो हमारी मैनेजर ने कही कि ये अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज़ लोग के वास्ते है, तो मैं लौट के आ गई. अच्छा. फिर मुझे शौक रहा कि to go and learn more. Right. एक और एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आपके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे कि महिलाएं और क्या क्या सीख रही हैं इस कार्यक्रम में. तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे. आईना में हम बातें कर रहे हैं मकरेता से और हमारे साथ शामिल हैं हाजरा शरीफ जी. हाजरा जी, आपसे बातें हो रही थी, आपने कहा कि सोचा कि कुछ सविंग करें एंड सीखें. ये हमारी शौक थी तो मैं फिर से गई मैनेजर के पास, तो उन्होंने मुझे एनरोल कर ली और सिंस देन अभी दिस इज़ द 7th वीक. हम लोग के बहुत अच्छा टीचर्स भी बहुत अच्छा है, ईतो की टीचर्स हैं. मतलब कि यहाँ पर जितने टीचर्स हैं सब ईतो के टीचर्स हैं? अच्छा जी. और बहुत फ्रेंडली है वे, बहुत पेशेंट उनके पास है. बहुत छोटा से कोई तो अभी सीजर्स भी नहीं पकड़ना जानते थे तो उल्टा पकड़ते थे, तो उन्होंने हमें किसी को सीजर्स पकड़ने को सिखाई और हमें फ्रॉम द स्क्रैच अभी हम लोग पूरा कंप्लीट गारमेंट कर लेता है. मैंने इस 7 वीक्स में कमीज सलवार सी अपने से, शर्ट, सुलू चांबा, बेडशीट, बेड स्प्रेड, टेबल क्लॉथ, नेपकिन्स, फूड कवर्स, ये सब आपने सीख लिया? कब से सीख रहे हैं? ये 7 वीक्स. मतलब कि 7 वीक्स में आपने सीख लिया है सब कुछ? जी. बिफोर दैट मैंने कंप्लीट गारमेंट कभी वही स्ट्रेट सविंग में कर लेती थी, बट कोई कंप्लीट गारमेंट में कभी नहीं सीखी. ये अच्छी बात आपने कही है, लोगों को और उम्मीद और हौसला मिलेगा, क्योंकि घर बैठी महिलाएं सोच रही मुझे तो कुछ नहीं आता. मैं तो आपने कहा कि जिन लोगों को कैंची नहीं पकड़ना आता, तो इसमें डरने की बात नहीं है. आपको सिर्फ आना है वहाँ पर और आप सीख लेंगे. वहाँ पे कुछ आपको लाना नहीं है, सिर्फ आप आ जाओ. वहाँ पर ऑल मटेरियल फ्री है. वहाँ पे कपड़ा, कॉटन, सीजर्स, मशीन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. जी, सब चीज प्रोवाइडेड है, खाली आपको आना है वहाँ. मकरेता, इससे पहले आप हमें बताया कि आप गारमेंट फैक्ट्री में काम करता रहा. सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ गारमेंट फैक्ट्री यहाँ पर? In the garment factory,
We just sew pieces. Pieces. Yeah, like कोई- part of it, हाँ, हाँ. Just sleeve and the bodies, collar. Hmm. Yeah, that's only a person sews a single piece. हाँ, वैसा होता है. But in the McCoy Vocational, it's a different thing altogether. You got to sew the complete garments. And that Pura. is something good I've learned. So before you came to this place, you only knew how to put pieces together Yes. because you were in a garment factory. Yeah. यहाँ पर आए के बाद आप अब कुंजी सी लेता, like full sewing, perfect. No, I'm Jano Sabsio. कुंजी Kapra लेता. shirt. हाँ. I'm Sio Karega. Tablecloth. Pillowcases like in sets. You got to sew the pillowcase plus the pillows, the inside parts. सब आप अब सिए जाता. Sab Sio. तो अभी तक आप लोगों ने बेचा भी है कुछ सी के जी. यहाँ पर? Just Sponge batch deo tab Sio. अच्छा. और आप बेचा भी है अभी. हाँ. 7 weeks ट्रेनिंग में कुछ नहीं से सीख के बेचे भी लगा जी. आपने. ओके. तो कब आप दोनों महिलाएं कब ग्रेजुएट हो रही हैं? After next week. एक्साइटेड? Very excited. वेरी एक्साइटेड है. Very और much. फैमिली सपोर्ट कैसा है आप लोगों का? Is बहुत good? सपोर्टिव है. हस्बैंड है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव. सुबह मुझे ले जाकर छोड़ देता है और पिक कर लेता है. तो ग्रेजुएशन कब? ग्रेजुएशन तो होने वाला 2 weeks बाद, राइट? एंड आई थिंक आप लोगों का जो मकोई वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इसका ओपन डे भी है. कुछ बताइए ओपन डे के बारे में. कब है, कहाँ है? So we are inviting everyone for the open day. That is on Saturday This Saturday. week. Yeah, Saturday. Please come along and join us with what we have done. तो ओपन डे पर डिस्प्ले पर क्या क्या रहेगा? जितना कपड़ा हम सीते हैं, कुशन कवर्स है, बहुत सुंदर सुंदर कुशन कवर्स है, पिलो कवर्स है, आप सब आ सकते हैं. कपड़ा भी है, जी, कपड़ा भी है. केक्स है, फूड जी. है, हाँ. पेस्ट्रीज है. मतलब कि हम आकर वहाँ से खरीद भी सकते हैं. बेड कवर्स भी खरीद सकते हैं. Yes, plus pillow cushions, settees, covers. आपके साथ में कितनी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रही हैं यहाँ पर? हमारे पास 17 स्टूडेंट्स है सविंग में अभी. हाँ. आउट ऑफ विच हम लोग 4 इंडियंस हैं. द रेस्ट ईतो की सिस्टर्स. वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेके वो लोग भी सविंग करे हैं. See, one thing I really liked about Makoi Women's Vocational Training Center is कि though Mr. Hafizuddin Khan is the National President Fiji Muslim League और चेयरमैन है for Makoi Women's Vocational Training Center, लेकिन उन्होंने इस ट्रेनिंग को सिर्फ अपने मजहब के लोगों के लिए सीमित नहीं रखा है, बट इट्स बीन ओपन टू समवन लाइक मकरेता. और आपने कहा कि ज्यादा यहाँ पर ईतो की महिलाएं हैं और कोई बैरियर नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं है कि आप ये करो तो बदले में आपको ये मजहब के तौर पर ये करना होगा. वो इज नथिंग लाइक दैट. एंड सो फार यू आर एंजॉयिंग दैट, राइट? Yes, I really enjoyed it. What is your one message to women who are here listening and watching, or who are poor and needy? What is your one message to them in regards to Makoi Women's Vocational Training Center? Right. To you, all single mothers, especially single mothers, you've been just staying home doing nothing. This is a good place for you to come and learn. Get more skills and you can know more. And this is good for your family and you can run a business out of it. आप क्या करना चाहते Everything हैं? is free. ट्रेनिंग के बाद आप कौन सी बनता करें? ये जब ट्रेनिंग आपकी खलास हो जाए, After training, I would like to run my own business. and all thanks to That is what I come there for. all thanks to Makoi Women's Vocational Center. और हाजरा जी आप? मैं तो घर से सीना चाहती हूँ मैं भी. और मेरी दरख्वास्त है और बहनों से जो घर पर आइडल रहती है कि आकर ज्वाइन हो जाए और कुछ अपना हाथ में पैसा रहेगा. जब अपना बिजनेस करेंगे तो उनके पास कुछ पैसा हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए या अपने के लिए. इस कार्यक्रम पे आपको आने के लिए बहुत शुक्रिया. आपको हाजरा जी, हाजरा शरीफ जी और मकरेता, आपको भी इस कार्यक्रम के दौरान आईना में जैसे जैसे मकरेता जी और हाजरा जी और मिस्टर खान और शाहाना जी एक्सप्लेन हमें कर रही थी कि मकोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है. अभी तो आप सिर्फ हमारी आवाज़ यहाँ से सुन रहे हैं रेडियो फिजी 2 के माध्यम से, लेकिन FBC TV पर हम आपको वहाँ का फुटेज दिखाएंगे. जो मकोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ का फुटेज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे काम होता है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कैसे पकाते हैं, कैसे
सिलाई वगैरह करते हैं। और आपको जाते जाते याद दिला दे कि मकोई वुमेंस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है 18 एंड प्लस अगर जो आपकी उम्र है आपके लिए है। ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन शायद आपके पास पैसा नहीं है कहीं पर स्कूल में जाकर पढ़ाई करने के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ पर जाकर एनरोल हो सकती हैं। आपको कुछ नहीं ले जाना होगा, सिर्फ आप जाइए वहाँ पर और आगे चलकर जैसे मिस्टर खान ने बताया कि यहाँ पर अभी अकोमोडेशन और हॉस्टल की सुविधा बिल्कुल फ्री है। ये सब और जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 3384-566, याद रहे 3384-566 यहाँ का टेलीफोन नंबर है 3384-566। और इसी सैटरडे को मकोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ओपन डे है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएं और वहाँ से पूछे मकरेता कौन है, हाजरा जी कौन हैं जिनसे भी मुलाकात हुई थी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर ग्रेजुएशन। आप लोगों से वहाँ पर मुलाकात ज़रूर होती है। तो आईना में मिलते हैं अगले सप्ताह। नमस्ते।